हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परसेंटेज का पार्ट 8 में जो है की सॉल्यूशंस देने जा रहा हूँ। और सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप जब स्टडी करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन है और किस तरह यह क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है या नहीं। तो आप तैयारी करें, लेकिन आप बीच बीच में यह भी नोटिस करते रहें कि आपका तैयारी जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वह क्वेश्चन आपको कितना ज़्यादा क्वालिफाई कर सकता है, कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। क्वेश्चंस जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी में रिजल्ट छिपा होता है। जैसे कि आप पढ़ते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बिना उसका सॉल्यूशन जाने उसका आंसर रट जाते हैं, उसके ट्रिक जैसे कि सवाल ऐसा नहीं करें आप उसको। आप हमेशा इस प्रयास में रहें कि आपको उसका सॉल्यूशन उसके गहराई तक जाने का प्रयास करें। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप याद रखें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से भी आपकी मुलाकात होगी। तो प्रॉब्लम से बचना निदान नहीं है, प्रॉब्लम से बचना सॉल्यूशन नहीं है। आपको तो उससे प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप प्रॉब्लम को मतलब समझें कि अच्छे से समझें और फिर आपका फेसिंग पावर बढ़ जाएगा। तो मैं अब आज फिर वैसे ही अच्छे क्वेश्चंस जिसमें कि अधिकतर स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं वैसे क्वेश्चंस को फिर आपको देने जा रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल पर जाएं, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दिल की जो बात है वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? मैं अब आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। जैसे एक कैंडिडेट मैंने मान लिया, कैंडिडेट मान लिया ए एंड बी। जैसे कैंडिडेट ए और बी है, उसमें ए को मिला 71% और बी को कितना मिला होगा। जैसे 100 में 71 घटा दीजिए, 10 में 1 जाएगा 9 और 9 में 7 जाएगा। तो अंतर कितना का आया? देखिए अंतर कितना का आया। देखिए हार जीत, गरीब अमीर, भैया बउआ, यह सब इसका मतलब अंतर होता है, राइट। और यहाँ पर हार जीत मतलब भी अंतर होता है। तो 11 में से 8 9 जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 अंतर। मैंने करा कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या मैंने माना x। अब यहाँ लिखाएगा अंतर इज इक्वल टू अंतर x का 42% इज इक्वल टू कितना का अंतर है? 756।
14 से काटिए, 14 से 3 बार में, और 14 पंचे 70 और 3 से फिर कटेगा। इस तरह से x का वैल्यू आ गया 1800। मतलब कि उस इलेक्शन में टोटल मत कितने पड़े थे? 1800। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? तो सवाल है, सॉल्यूशन के लिए मैं आ रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन होगा जैसे अवैध मत है कितना? वो मतलब ये वोट जो है पड़ा लेकिन काउंट नहीं हुआ या किसी के साइड में नहीं गया, तो अवैध वोट किसे कहते हैं? वोट पड़ा लेकिन किसी के साइड में नहीं गया, उसको कहते हैं अवैध वोट। तो मतलब इस वोट ने हार जीत मतलब कोई डिसीजन न्यूट्रल हो गया, ये मतलब यानी हार जीत में इसका जो है काउंटिंग नहीं हुआ, ये वोट कास्ट हुआ बट काउंट नहीं हुआ, ये इसलिए अवैध वोट हो गया ये। अब सवाल है कि मैंने मान लिया कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए को मिला 52%, तो बी को कितना मिलेगा? तो आप 100 में 52 घटा लीजिए, 48%। अंतर कितना आया? देखिए अंतर आया 4%। तो मैं मान लेता हूं, कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े, तो मैं मान लेता हूं वैध मत x, टोटल जो लीगल वैध वोट को आप ये भी कहते हैं लीगल वोट्स हो गया x। तो हर अब यहां लिखा जाएगा अंतर इज इक्वल टू अंतर, एक साइड आया x का 4/100 और अंतर दिया हुआ है 98 मतों से जीत गया, हार गया, इसका मतलब अंतर होता है। गरीब अमीर ये सब डिफरेंस होता है ये। और 4 से इसको आप काट देते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 25 8 हो जाएगा 200, बाकी 20, 25 नवा 225 और 20 245। तो ये आपका हो गया लीगल और इलीगल दिया हुआ है। इलीगल वोट कितना है? 68। तो टोटल कितना? ये आपका वोट जो है लीगल हो गया, इलीगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है कितना वोट कास्ट हुआ? तो मत पड़े जोड़ दीजिए, 8 6 5 11, बाकी 1 4 1 हो जाएगा 5। मतलब उस इलेक्शन में टोटल 2518 वोट जो है कास्ट हुआ था, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत
सॉल्यूशन के लिए कह रहा है कि सेकंड को सबसे पहले आप निकाल लीजिए वैध मत तो 15,200 गुना 15% अब वैध हो गया तो हो जाएगा 85/100। ये हो गया वैध। चूंकि 15% क्या है, अवैध है, इलीगल, तो लीगल होगा 85%। अब कह रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट को मिला, अगर आप निकालना चाहते हैं फर्स्ट को कितना मिला तो 152 गुना 85 गुना, देखिए पहला को कितना मिला, कह रहा है कि पहले कैंडिडेट को कुल वैध का कह रहा है क्या परसेंट, 55%। और अगर कहेगा सेकेंड कैंडिडेट को तो 152 गुना 85, 55% एक को मिला तो दो आदमी है। इन द इलेक्शन only 2 candidates are fighting, मात्र 2 कैंडिडेट फाइट कर रहा है इलेक्शन को, तो एक को अगर मिल गया 55%, तो यह क्लियर हो जाता है कि सेकंड को मिलेगा 45%। तो आप इसे कैलकुलेशन करें, आप 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 गुना 5 25, चौका 100 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, बाकी 3 और 4 8 32, 38 गुना 17 नामा होता है 153। अब आप 153 को 38 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर 8 या 24 के 4, बाकी 2 8 5 40, 2 42, बाकी 4 8 का 8 4 12, 3 तिया हो जाएगा 9, 5 तिया 15, 3 का 3 1 4, तो ऐड 4 होगा, 9 2 11 1 बाकी 1, 5 2 7 1 8, और इस तरह से 58 14 जो है वोट मिला सेकेंड कैंडिडेट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए एवं बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा वह 308 मतों से पराजित करे। ए ने बी को हरा दिया, कितने वोट से, 308 वोट से, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मैंने मान लिया टोटल वोट्स x, अब a माइनस बी दोनों में अंतर कितना का है, 308 का। तो आप जो है वोट पड़े कितने, वोट पड़े x का, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% भाग नहीं लिया तो इतना वोट पड़ा, और वैध कितना वोट था, वैध वोट आपका हो गया ये 90x/100, उसमें 60 वोट आपका जो है खराब हुआ है, घटा दीजिए उसको। अब देखिए ए कितना वोट लिया है, कह रहा है ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज, सूची में कितना दर्ज है, टोटल सूची में जो दर्ज है
तो टोटल वोट x है, तो दर्ज है टोटल x, तो उसका मिला है क्या परसेंट? 47%। कह रहा है दर्ज सूची में जो है उसका 47% ए को मिला। तो टोटल वोट कितना है? देखिए ये इतना वोट में दोनों को मिला हुआ है, ए और बी दोनों का हिस्सा है। तो ए का हिस्सा तो निकल गया, हमको बी का हिस्सा चाहिए। बी का हिस्सा चाहिए तो इसमें हम ये जो है 90x/100 - 60, ये हो गया ए का हिस्सा। टोटल ये हिस्सा है, उसमें ए का हिस्सा घटा दीजिए और 308। जैसे ये टोटल है उसमें से ए का हिस्सा घटा दिए, ये बी का हिस्सा हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब हो जाएगा, देखिए 47 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 94x/100 और -90x/100। काहे कि माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और फिर यहाँ भी माइनस गुने माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा +60 308। अब हो जाएगा 4x/100। अब ये 68 घटेगा राइट साइड जाके, हो जाएगा 308 - 68। तो अब हो जाएगा यहाँ 4x/100 = घटाइए, अब हो जाएगा ये 60 है, यहाँ 60 है, तो हो जाएगा 248। काहे कि 8 में 0 हो जाएगा 8, यहाँ से पैसा लेंगे 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 छके 24। इस तरह से टोटल वोट जो मतलब लिस्ट में लिखा हुआ था, क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या, मतलब कि टोटल वोट कितना था? 6200 था नाम लिखा हुआ, मतलब। तो इस तरह से इसका आंसर 6200 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 92-61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मतदाता सूची में वोटर संख्या = x। अब देखिए x वोट में से 75%, ये आपका वोट जो है, ये आपका वोट पड़ा, ये वोट पड़ा। अब कह रहा है 2% वोट जो है, 2% वो अवैध था। तो वैध कितना था? वैध हो गया 98%। ये आपका हो गया टोटल, मतलब ये हो गया वैध हो गया, ठीक। अब वैध का कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 92-61 पाया, जो वैध का 75% है। वैध का 75% किसके बराबर होगा? 92-61। तो सवाल है, अब इसी को सॉल्व कर दें। इसका स्ट्रक्चर मैंने ये किया है, सेकंड पाया बराबर सेकंड पाया, सेकंड कैंडिडेट पाया बराबर सेकंड कैंडिडेट पाया। मैं बार बार कहूंगा कि जो LHS लिखूंगा वही RHS लिखूंगा, इसमें आपको किंतु परंतु कुछ सोचना नहीं है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसमें आपको सोचना नहीं है। पानी बराबर पानी, हवा बराबर हवा, परिमेय बराबर परिमेय, मतलब जो LHS में लिखते हैं
नहीं है, नो नीड। अब काटिए इसको, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 चौका 100 और इसे आप काटिए। आप 14 से कटेगा, ये 7 से काटिए, 7 से कटेगा 14 बार में, 7 से ये कटेगा, 7 का 7, 2 7 21, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 7 गुना 14, 7 21 और फिर ये कटेगा, 3 2 5 3 8 1 9, 9 से ये कट रहा है, 3 दिया 9, 9 से काटिए, 9 का 9 4 42 हो जाएगा, 9 चौका 36, 6 9 7 63 और 7 से कटेगा, 7 से 2 बार में कटेगा, 7 से 7 गुना 21 हो जाएगा और यहाँ जो ये 2 आया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 दूनी 8, 8 गुना 21 और ये 100 बच रहा है, 21 गुना 8 होता है 168, 00। इस तरह से मतदाता सूची में टोटल एनरोल जो थे, टोटल जो लिस्ट था वोटर का वो 16,800 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मैं अब सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मैं आय को मैंने 100 माना, अज्यूम किया, तो 100 माना तो खर्च कितना करता है, खर्च करता है 75, तो बचत कितना करेगा 25। और अब उसका आय क्या कर रहा है, क्वेश्चन आय 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 को बढ़ाना है 20%, 120/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी संख्या को यदि 20% बढ़ाना है तो उसे 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि 20% घटाना रहेगा तो उसे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसका देखिए खर्च 75 था, लेकिन कह रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है, तो इसको 10% बढ़ाना है। किसी संख्या को 10% बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 110/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10% घटाने के लिए उसे 90/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 0 कटेगा, 11 बचे 55, बाकी 5, 11 7 77, 5 हो जाएगा 82। तो इस तरह से जो है इसका आ जाएगा कैलकुलेशन 82.5। कमाता है आदमी 120, खर्च करता है 82.5, तो बचत कितना करता है, तो 120 में 82.5 घटा दीजिए। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ कर दीजिए आप पॉइंट ऐसे लिख दीजिए 120.00। आप देखिए ये घटेगा, जैसे कि जब भी दशमलव का घटाव बनावे या जोड़ बनावे, मेरी सलाह आपको है उसे लाइक डेसिमल में दशमलव के दाहिना साइड अंकों को इक्वल कर लें। उससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी एक्यूरेट। एक्यूरेसी मतलब गलत होने की संभावनाएं जो है लगभग खत्म हो जाएगी। तो अब घटाइए, 0 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ पर बचा 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पर 11 में 8 जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बचत में कितना % का वृद्धि होगा।
बचत बढ़ा परसेंट, बचत था कितना 25 हो गया 37.5, कितना अंतर है 12.5 का, 12.5 रुपया बढ़ा है। मैं यहाँ अंतर निकाल ले रहा हूं 37.5 माइनस 25 जो कि 12.5 आएगा। तो 12.5 रुपया बचत बढ़ा आदमी का, कितना बढ़ा 25 में बढ़ा। अब ये इससे कटेगा 2 बार में, 2 से फिर ये कटेगा, इस तरह से इसका आंसर आएगा 50%। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपया बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। ये आय मैंने मान लिया x, वह आदमी x का पहले 4% खत्म कर लिया, बचा कितना 96। अब इतना बचा, अब कह रहा है देखिए शेष आय का, शेष ये बचा, उसका 10% वो बैंक में दे दिया, इसका बचेगा कितना है 90%। और फिर कह रहा है ये चला गया बैंक में, इसको 10% के बाद इतना बचा और यही पैसा कहाँ जा रहा है, उसके पास कह रहा है कि 10,800 बच रहा है, ही बच रहा है उसके पास। पहले आदमी के पास x था, पहले x था, x जो है उसके बाद इससे जब निकला 4%, अब हो गया x का 96/100 और इससे निकला 10%, तो आगे जाके हो गया ये x गुना 96/100 और 90/100। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे बार बार कैलकुलेशन हो रहा है। अब इसको आप काट दीजिए, 12×8 96, 12×9 108 और इससे काट दीजिए 10 बार में, और 8 से इसको काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 से काटिए इसको 25, 25 गुना 5 125 पर 00 हो जाएगा ये 100 वाला। तो इस तरह इसका आंसर आएगा 12,500। एक बात का याद रखें आप, जब बार बार शेष लिखाएगा इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि हर स्टेप में कैलकुलेशन किया जा रहा है। कैलकुलेशन 2 तरह का होगा, एक होगा खुदरा सॉल्यूशन यानी हर स्टेप में कैलकुलेशन, तो हर स्टेप में कैलकुलेशन का मतलब शेष लिखाएगा, और एक होता है थौक में कैलकुलेशन, लास्ट में होगा इसमें कैलकुलेशन। इसमें हर स्टेप में देखिए 4% खत्म किया, अब देखा कि इतना था, इतना बच गया, फिर 10% खर्चा करके अब देख रहा है कि इतना बच गया, और जो किसके बराबर है 10,800 के बराबर। अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं, और